नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 147 मीटर की हाइट का बना है। इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। करीब 20 साल तक भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इस पूरे पिरामिड का वजन अप्रॉक्स 5.5 मिलियन टन है। इसे आप कंपेयर करो आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज यहाँ पर यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन नहीं थी, कोई बुलडोजर नहीं था और कोई बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। आप जरा सोच कर देखिए, हजारों सालों तक कोई बिल्डिंग इतनी तेज गर्मी में, तूफानों में और बारिश में वैसी की वैसी खड़ी रहे। दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी, इतनी पुरानी बिल्डिंग नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो दोस्तों, आखिर कैसे हो पाया ये सब, आइए समझते हैं इस पिरामिड का रहस्य आज के इस वीडियो में। इतिहास में दोस्तों जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होते जाता है ये सब पता लगाना कि एक्चुअल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था 2560 बीसी में फेरो खुफी के द्वारा। यह एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे, हम उन्हें फेरो करके पुकारते हैं। फेरो खुफू की अगर स्पेसिफिक बात करें तो हम इन राजा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकंड राजा थे। कितने सालों तक इन्होंने राज किया था, इस पर काफी चर्चा होती है। हिस्टोरियन कुछ एस्टिमेट लगाते हैं, कोई कहता है 23 साल, कोई कहता है 34 साल, तो कोई 60 साल से ज्यादा का समय बताता है। यह पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है और फोटोज और वीडियोज में देखोगे आपको दिखेगा कि यह एक इकलौता पिरामिड नहीं है। इस जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड दिखते हैं, सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम खुफू का पिरामिड भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खापरे, जो सेकंड लार्जेस्ट है। इजिप्ट में कहा जाता है कि खुफू के बेटे खापरे ने उसे बनाया और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है। इनमें से 2 पिरामिड ऑफ मेनकावर हैं। बताया जाता है खाखरे के बेटे ने बनाए। उस जमाने में बनाई गई यह इकलौते मोन्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा कई और छोटे पिरामिड 118 पिरामिड हैं, अलग अलग शेप और साइज के। इनमें से कई पिरामिड वेदर की वजह से टूटकर मलबा हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं और शायद सबसे अच्छे यही 3 पिरामिड है, स्पेशली द पिरामिड ऑफ गीजा। इन्हें बनाने के पीछे क्या कारण था? वही कारण जो बहुत से और इन मॉन्यूमेंट्स को बनाने के पीछे कारण इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये टूम है, इनके फेरो को यहाँ पर दफनाया गया है। पिरामिड के अंदर बात क्या है दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। इस आफ्टर लाइफ और इस आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए जब इनके राजा, इनके फेरो जिंदा थे तो अपने लिए बहुत सा खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीजें वे अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएंगे। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को ममीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन में दफनाकर रख दिया जाता था। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता था। तो दोस्तों, इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो यह कि इस जैसे पुराने पिरामिड में रखे हुए कॉफिन पर हमें लेख लिखे हुए मिले हैं, जहां पर बता रखा है कि ये लोग क्या करते थे। कुछ लोग अपनी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज बताते हैं कि इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जो बाहर के हिस्टोरियन गए तो उन्हें सिर्फ 3 रेलिंग्स मिले और एक खाली ताबूत मिला।
माना जाता है कि खुफू का ताबूत इतना खूबसूरत था जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि खजाना और ज्वेलरी इसके आसपास होनी चाहिए थी। अंदाजा लगाया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूटकर चला गया। तो जो लोग इस बात से भी डिसएग्री करते हैं, उनकी अपनी एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी है। तो इस प्रकार दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक अनसोल्व्ड स्टोरी की तरह है जिस पर सभी का मत होना अभी बाकी है। आप लोगों की इस पिरामिड के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका यह प्यार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।